हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। हम कर रहे हैं पावर सिस्टम बुक में से चैप्टर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंट्रोडक्शन। A nuclear power station is a generating station where nuclear energy is converted into electrical energy. न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक ऐसा जनरेटिंग स्टेशन है जहां पे हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। It's used atomic fuels like uranium 235, जिसको हम U-35 से भी जानते हैं, और थ्रोनियम 232 TH-232 as main source of energy. बेसिक प्रिंसिपल क्या है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, जो हमारा यूरेनियम है वो हैवी एलिमेंट में आता है, इज यूज टू प्रोड्यूस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। दिस हीट इज देन यूज टू जनरेट स्टीम, यह हीट स्टीम को जनरेट करने के लिए काम आती है, जो ड्राइव्स को, जो टर्बाइन्स है वो कनेक्टेड होते हैं जो अल्टरनेटर के साथ, उनको रन करती है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हेन द nucleus of an heavy atom like uranium 235 slipped into a small nuclei like nickel and silicon, a tremendous amount of heat energy is released. इसमें क्या गया है, जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो एक हमारा हैवी एटम है न्यूक्लियर 235 यूरेनियम तो उसके अंदर से जो स्मॉल अमाउंट में से वो न्यूक्ली निकलते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, जैसे निकेल पार्टिकल या सिलिकॉन के साथ हम उनको कंबाइन करते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, कि एक एटम से दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करना। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक जो केजी ऑफ यूरेनियम 235 है वो रिलीज करता है एनर्जी इक्विवेलेंट 2500 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोयला होता है, जो वो 2500 टन होना, उसके इक्वल सिर्फ 1 केजी हमारा यूरेनियम काम करता है। कि हम एक तो 2500 टन कोयला यूज कर रहे हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, और सिर्फ 1 केजी यूरेनियम जो है 235 हम यूज कर रहे हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये इसका न्यूक्लियर पावर स्टेशन का डायग्राम है, जहां पे हम यहां से स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रिएक्टर से। एटॉमिक रिएक्टर से जो हमारी फ्यूजन हो रही है न्यूक्लियर यूरेनियम 232 की, तो वो यहाँ से हॉट मेटल के होते हुए ये इसमें जाएगी। यहाँ पे है हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर में क्या होएगा, यहाँ पे पहले हम पानी देंगे इसको, साथ में यहाँ से हमारा हॉट मेटल आ रहा है, और जब पानी होएगा वो हॉट मेटल को कोल्ड मेटल में कन्वर्ट कर देगा, और जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स के से वापिस पंप के थ्रू होता हुआ एटॉमिक रिएक्टर में जाएगा। जो हमारी स्ट्रीम होगी वो मेन वॉल्व के थ्रू टरबाइन में जाएगी, टरबाइन से टकरा के हमारे जो टरबाइन को रोटेट करेगी, जिससे हमारे अल्टरनेटर और जो कपल्ड हैं अल्टरनेटर वो रोटेट होंगे, और हम स्टेप अप करके फेज में हमारी वोल्टेज को ट्रांसफर कर देंगे। और जो हमारी जो स्टीम है फिर हम उसको लेंगे, उसमें कंडेंसर की हेल्प से उसको क्या कर देंगे, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारी ये स्टीम जो वाटर है फिर वापस से ये हॉट मेटल को कोल्ड मेटल में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा, और वो हमारी वाटर स्टीम में कन्वर्ट होएगा। फिर ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। पर हाँ, कभी आप ये इस साइकिल को हम कभी रोक नहीं सकते। एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है तो ये मल्टीपल चलती रहती है। हम इसको रोक नहीं सकते, पर हम इसको कूल डाउन करके और सेफली कहीं रखना पड़ता है, नहीं तो
ये बहुत खतरनाक चीज भी है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और मेन इसके कंपोनेंट हमने देखे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम और गैस टरबाइन, अल्टरनेटर और कंडेंसर। अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एवरी न्यूक्लियर रिएक्टर क्या काम होता है? इट इज अ पार्ट हर्ट ऑफ अ पावर प्लांट। ये पावर प्लांट का हर्ट होता है, वेयर जो फ्यूजन है, फ्यूजन प्रोसेस है वो अकर्स होती है, जहां पे होती है। अ कंट्रोल चेन रिएक्शन इज मेंटेन टू प्रोड्यूस हीट सेफली। यहाँ पे जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं एलिमेंट्स की, तो वहां पे एक चेन बन जाती है न्यूक्लियर की, कि एक दो, पहले एक एटम से दो एटम को कंबाइन हुए, फिर दो से चार, चार से ऐसे करते करते एक चेन बन जाती है। हम वहां पे हम इसको सेफली देखते हैं, मेंटेन करते हैं कि ये ज्यादा हीट ना हो, जिसके कारण ये ब्लास्ट होने की तादाद पे ना आए। टाइप ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर के कितने टाइप्स होते हैं? स्लो, फास्ट और इंटरमीडिएट रिएक्टर। जो हमारा ये न्यूक्लियर यूरेनियम है वो फास्ट में आता है, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी रिएक्शन स्टार्ट कर देता है इमीडिएटली। बस ये हमें इसको ट्रिगर करना पड़ता है एक बारी। फॉर पावर जनरेशन स्लो रिएक्टर्स आर preferred, as usual uranium react with slow न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स, जो यूरेनियम है वो स्लो न्यूट्रॉन्स के से रिएक्शन स्टार्ट करता है। मैंने शायद गलती कर दी ऊपर, मैंने आपको फास्ट बोला था, पर जो यूरेनियम है वो स्लो रिएक्शन में वर्क करता है। फ्यूजन, सॉरी फंक्शन, जनरेट heat energy through fusion and maintain reaction stability using control rods and moderators। हीट एक्सचेंजर क्या काम करता है? जो हीट एक्सचेंजर है, द हीट एनर्जी फ्रॉम द रिएक्टर इज ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्यूल्ड वाटर गैस थ्रू द हीट एक्सचेंजर। हीट, जो हमारी एनर्जी हमको मिल रही है वो रिएक्टर से वो ट्रांसफर कर देते हैं हम वाटर की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में टू द हीट एक्सचेंजर के पास। दिस प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम, यह है हाई प्रेशर स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, विच ड्राइव्स क्या, टरबाइन को ड्राइव करती है। स्टीम और गैस टरबाइन, द स्टीम और हॉट गैस फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर एक्सपैंड इन द टरबाइन, ये टरबाइन के अंदर एक्सपेंड हो जाती है और कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देती है। द टरबाइन शाफ्ट इज मैकेनिकली कपल्ड टू द अल्टरनेटर, जो टरबाइन की जो शाफ्ट है वो कपल्ड की जाती है, हमने अल्टरनेटर से कपल्ड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके कारण जो अल्टरनेटर वो रोटेट होने लग जाता है, जिससे एनर्जी हमें मिलती है। तो जो अल्टरनेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द अल्टरनेटर आउटपुट इज सप्लाइड टू ग्रिड, जो अल्टरनेटर की आउटपुट है वो हमें ग्रिड में हम सप्लाई कर देते हैं। आफ्टर नेसेसरी कंट्रोल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कुछ हम स्टेप अप कर देते हैं वोल्टेज को, तो ये नेसेसरी जो कंट्रोल वगैरह या ये बस बार वोल्टेज या भी कुछ और भी है जो प्रोटेक्शन हम लगाते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो सब कुछ लगा के हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं ग्रिड के अंदर। कंडेंसर, द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टरबाइन, जो हमें टरबाइन में से जो लग के आई है, जो स्टीम, जिस स्टीम ने हमारे टरबाइन को रोटेट किया था, तो वो स्टीम अब वो बाहर आ गई है, तो एग्जॉस्ट स्टीम होती है वो, तो क्या करते हैं हम उसको कंडेंस कर देते हैं इनटू वाटर के अंदर। फिर ये जो वाटर है वो देन रिस सर्कुलेटेड टू हीट एक्सचेंजर के अंदर वो वापस भेजा जाता है, जिसके कारण एफिशिएंसी एंड कन्वर्जिंग वाटर, और साथ ये इसको इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और कन्वर्जिंग वाटर को, और साथ में जो हमारा मेटल है उसको कूल डाउन करता है।
साइलेंट फीचर ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन के क्या साइलेंट फीचर है? एडवांटेजेस, लेस फ्यूल रिक्वायर्ड, इसके अंदर हमें लेस फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक थोड़ा सा अमाउंट 1 kg ऑफ न्यूक्लियर मान के चल लो आप, वो बहुत कम होता है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमें ज्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर वगैरह की मतलब फ्यूल्स की जरूरत नहीं होती। लो रनिंग कॉस्ट, इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है। वंस ऑपरेशनल, हमें इसको बस एक बार स्टार्ट करना पड़ता है। तो फ्यूजन कंफ्यूजन इज मिनिमल, मतलब अपने आप ये चलती रहती है, फिर ये एक बार हमें बस इसको ट्रिगर करना है फ्यूजन को। लो जनरेटिंग कॉस्ट, इसकी जो जनरेशन कॉस्ट होती है वो भी बहुत लो होती है। प्रोड्यूस पावर एट लो कॉस्ट, ये बहुत लो कॉस्ट पे पावर प्रोड्यूस करते हैं पर यूनिट फॉर लार्ज कैपेसिटर्स, इन इकोनॉमिकली फॉर लार्ज कैपेसिटर प्लांट्स, बेस्ट सुटेड फॉर बेस लोड पावर जनरेशन, ये बेस लोड पावर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा पावर स्टेशन है, पावर प्लांट है या स्टेशन है। डिसएडवांटेजेस, हाई कैपिटल कॉस्ट, इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो हाई होती है क्योंकि हम इसके अंदर यूरेनियम 232 करते हैं जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं मिलता, वो हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण इसकी हाई कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज, इसके अंदर जो हमें टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए, जो टेक्निकल ऑपरेशनल मेंटेनेंस करने के लिए पीपल्स यूज होते हैं वो बहुत हाईली एक्सपर्ट होने चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी भी गलती और न्यूक्लियर ब्लास्ट होने की तादाद पे आ जाता है। एक्सपेंसिव फ्यूल, जो मैंने आपको पहले बताया कि यूरेनियम और जो थुरेनियम है वो हमें बाहर से मिलता है, जिसके कारण उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो सेफ डिस्पोजल इन डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, जो इसके अंदर से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है वो बहुत मुश्किल होती है उसको डिस्पोज करने के लिए और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी लगता है उस प्रोसेस में। फिर एग्जाम्पल इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ एटॉमिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है? एक है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर, कैपेसिटी है 380 मेगावाट। एक है राणा प्रताप राजस्थान के अंदर, उसकी कैपेसिटी है 400 मेगावाट। चूजन ऑफ साइट फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर हम के लिए साइट कहाँ बेस्ट रहेगी उसको लगाने के लिए, तो एबिलिटी ऑफ वाटर की एबिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वाटर मिल जाए, जिस कारण हम जो यूरेनियम के फ्यूजन के अंदर हम रोड यूज कर रहे हैं उनको कूल डाउन करने के लिए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड्स फॉर कूलिंग एंड स्ट्रीमिंग कंडेंसेशन, चीपर एंड एम्पली लैंड, चीप एंड एम्पली लैंड मतलब सस्ता लैंड, फॉर इंस्टॉल एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस, फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए जहाँ से हम रेल वगैरह से फ्यूल वगैरह ला सकते हैं, क्योंकि जो यूरेनियम है वो हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया से हमें डिस्टेंस रखनी चाहिए, क्योंकि जो यूरेनियम है वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, साथ में वो रेडियो एक्टिव मटीरियल भी है तो वो रेडिएशन भी फैला सकता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, द लैंड शुड सपोर्ट हैवी रिएक्टर स्ट्रक्चर्स एंड रिड्यूस वाइब्रेशन इफेक्ट, वो वाइब्रेशन इफेक्ट को कम कर दे, साथ में हैवी जो रिएक्टर है उसको सपोर्ट करे रिएक्शन को। कंक्लूजन, हमें इसकी समरी में क्या पता चला न्यूक्लियर पावर स्टेशन की? और न्यूक्लियर पावर स्टेशन है एफिशिएंटली कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग फ्यूजन और यूरेनियम ऑफ थ्योरियम। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो
न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम और थ्रेनियम की फ्यूजन से। इट इज आइडल फॉर लार्ज स्केल, ये लार्ज स्केल पावर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब काम आता है। थ्रू इट रिक्वायर्ड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड स्टैटिक सेफ्टी मेजरमेंट ड्यू टू द रेडियोएक्टिव मटेरियल। इसके और इसमें हम ज्यादातर हाई कैपिटल इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। कभी हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूक्लियर यूरेनियम 232 चाहिए, जिसके लिए हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी कैपिटल जो है इसके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। साथ में इसमें लैंड और भी साइट वगैरह के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और टेक्निकल भी एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए कि उसको मेंटेन कर पाए न्यूक्लियर फ्यूजन को, और स्टैटिक सेफ्टी मेजरमेंट चाहिए कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, लीक तो नहीं हो रहा हो। तो ऐसे भी देखना पड़ेगा हमें। और ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाया है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है और क्या 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 हमें समझ में आया है। तो ये चीजें आप इस क्वेश्चन पेपर को करके समझ सकते हो। और इसमें लॉन्ग भी है, 4 मार्क्स के भी हैं, 8 मार्क्स के भी हैं, और 1 मार्क्स के एमसीक्यूज और फिलअप्स भी हैं। और आपके इनको आंसर चाहिए, आपको इनके आंसर चाहिए तो लास्ट में आंसर की भी मैंने इनकी दे दी है, विद डायग्राम वगैरह सब कुछ है। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें जिनके कारण कि वो भी ज्ञान प्रदान कर पाए। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरियाणा पॉलिटेक्निक HR पॉलिटेक्निक के साथ बने रहे।